हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं, जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है जहां एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल5 और द मास्क्ड किलर जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है, जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है, जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानुसुकी ने के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से, जहां पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है, जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं, थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी, जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा, फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है, जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं, पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं, जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते, बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं। मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है, जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं, जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है, जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है।
हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का ये डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं, जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एस जॉली। लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना, साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस। स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री अनरिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। और रोल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है, जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्टर किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है। इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है, जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है। ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा, रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच, कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा, संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा, नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरे और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा, जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है, कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है, जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है, जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज़ हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। एक यूज़र ने कहा, ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेव चलाया, जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए इस मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है।
मुझे हाउसफुल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक कॉमेडी के साथ थ्रिलर मिस्ट्री मिक्स करता है, जो पहली बार इस फ्रेंचाइजी में हुआ है। कॉमेडी के टिपिकल एलिमेंट्स के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड फ्रेश फील देता है। यूनिकनेस, ये आइडिया ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए काफ़ी स्मार्ट है, जिससे रिपीट व्यूइंग का चांस बढ़ता है। इतने बड़े स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर दोनों का बैलेंस है। यूजुअली हाउसफुल सीरीज सिर्फ कॉमेडी पे फोकस करती थी, लेकिन इस बार सस्पेंस भी अच्छा तरह डाला गया है, जो मूवी के फ्लेवर को अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले के हाउसफुल मूवीज मेनली प्योर कॉमेडी पे बेस्ड थे, स्लैपस्टिक ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग से फुल। हाउसफुल 5 में थ्रिलर मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड होने से थोड़ा डिफरेंट और फ्रेश लगता है। ये फिल्म भूल भुलैया कॉमेडी थ्रिलर मिक्स या खिलाड़ी सीरीज सस्पेंस प्लस एक्शन विथ फन जैसे मूवीज से मिलती जुलती है, जहाँ ह्यूमर के साथ थ्रिलर भी होता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक एंटरटेनिंग मिक्स है ओल्ड कॉमेडी स्टाइल और नए सस्पेंस थ्रिलर का। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म का मेजर पार्ट एक रियल क्रूज शिप पर शूट हुआ, जहां कास्ट और क्रू को सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अक्षय ने अपने कुछ स्टंट्स खुद किए, जिसमें थोड़ा इंजरी भी हुई, लेकिन उन्होंने शूट कंटिन्यू किया। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने कई सीन्स में अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन किए, जो फाइनल कट में भी दिखाई देता है। 2 अलग अलग एंडिंग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा, जिससे क्रू को थोड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ओवरऑल ये मोमेंट शूटिंग को थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। अनिल कपूर को हाउसफुल 5 से रिप्लेस करना पड़ा था। फीस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह संजय दत्त ने रोल लिया, जो विलन के कैरेक्टर में आए। ओवरऑल ये एक मेजर चेंज था, जो शूटिंग शेड्यूल और स्टोरी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता था। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फन और सस्पेंस दोनों को एक साथ रखा गया है। अल्टरनेट एंडिंग्स, ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए नया कॉन्सेप्ट, स्टार स्टड एंसेबल कास्ट जिसमें वेटरन एक्टर्स और न्यू फेसेस दोनों हैं। हाई प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप और एक्सोटिक लोकेशंस ने फिल्म को विजुअली रिच बनाया। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलकर हाउसफुल 5 को बाकी टिपिकल कॉमेडी फिल्म से अलग बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हाउसफुल 5 का सेंट्रल मैसेज फैमिली फ्रेंडशिप ऑफ ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो साथ मिलकर सब सॉल्व हो सकता है, ये बताता है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट्स को हल्का फुल्का दिखाकर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझाई गई है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ह्यूमर के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई, जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। थ्रिलर एलिमेंट ने क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को एंगेज किया, जिससे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं सोचने वाली भी बनी। ओवरऑल ये फिल्म हंसी के साथ हार्टफेल्ट और थॉटफुल मोमेंट्स भी देती है। हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है जो नाडियाडवाल ग्रैंड एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। ये डायरेक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं, जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है, जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है, क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है, जहाँ एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है, जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल 5 और द मास्क्ड किलर
जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है, जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानसूकी के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से, जहां पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है, जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं, थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा, फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है, जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं, पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते, बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं। मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है, जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं, जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है, जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का यह डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं, जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एस जॉली, लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना, साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड, कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री अनरिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। और रोल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है, जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्क किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है, इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है, जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है।
ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा, रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच, कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा, संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा, नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरे और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा, जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है, कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है, जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है, जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज़ हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। एक यूज़र ने कहा, ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेव चलाया, जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे हाउसफुल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक कॉमेडी के साथ थ्रिलर मिस्ट्री मिक्स करता है, जो पहली बार इस फ्रेंचाइजी में हुआ है। कॉमेडी के टिपिकल एलिमेंट्स के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड फ्रेश फील देता है। यूनिकनेस, ये आइडिया ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए काफ़ी स्मार्ट है, जिससे रिपीट व्यूइंग का चांस बढ़ता है। इतने बड़े स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन, जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर दोनों का बैलेंस है। यूजुअली हाउसफुल सीरीज सिर्फ कॉमेडी पे फोकस करती थी, लेकिन इस बार सस्पेंस भी अच्छा तरह डाला गया है, जो मूवी के फ्लेवर को अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले की हाउसफुल मूवीज़ मेनली प्योर कॉमेडी पे बेस्ड थे, स्लैपस्टिक ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग से फुल। हाउसफुल 5 में थ्रिलर मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड होने से थोड़ा डिफरेंट और फ्रेश लगता है। ये फिल्म भूल भुलैया, कॉमेडी थ्रिलर मिक्स या खिलाड़ी सीरीज सस्पेंस प्लस एक्शन विद फन जैसे मूवीज से मिलती जुलती है, जहाँ ह्यूमर के साथ थ्रिलर भी होता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक एंटरटेनिंग मिक्स है ओल्ड कॉमेडी स्टाइल और नए सस्पेंस थ्रिलर का। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म का मेजर पार्ट एक रियल क्रूज शिप पर शूट हुआ, जहां कास्ट और क्रू को सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अक्षय ने अपने कुछ स्टंट्स खुद किए, जिसमें थोड़ा इंजरी भी हुई, लेकिन उन्होंने शूट कंटिन्यू किया। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने कई सीन्स में अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन किए, जो फाइनल कट में भी दिखाई देता है।
2 अलग अलग एंडिंग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा, जिससे क्रू को थोड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ओवरऑल ये मोमेंट शूटिंग को थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। अनिल कपूर को हाउसफुल 5 से रिप्लेस करना पड़ा था। फीस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह संजय दत्त ने रोल लिया, जो विलन के कैरेक्टर में आए। ओवरऑल ये एक मेजर चेंज था जो शूटिंग शेड्यूल और स्टोरी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता था। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फन और सस्पेंस दोनों को एक साथ रखा गया है। अल्टरनेट एंडिंग्स, ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए नया कॉन्सेप्ट, स्टार स्टड इनसेबल कास्ट जिसमें वेटरन एक्टर्स और न्यू फेसेस दोनों हैं, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप और एक्सोटिक लोकेशंस ने फिल्म को विजुअली रिच बनाया। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलकर हाउसफुल 5 को बाकी टिपिकल कॉमेडी फिल्म से अलग बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हाउसफुल 5 का सेंट्रल मैसेज फैमिली फ्रेंडशिप ऑफ ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो साथ मिलकर सब सॉल्व हो सकता है, ये बताता है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट्स को हल्का फुल्का दिखाकर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझाई गई है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ह्यूमर के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। थ्रिलर एलिमेंट ने क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को एंगेज किया जिससे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं सोचने वाली भी बनी। ओवरऑल ये फिल्म हंसी के साथ हार्टफेल्ट और थॉटफुल मोमेंट्स भी देती है। हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है जहाँ एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल5 और द मास्क्ड किलर जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानुसुकी ने के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से जहां पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा,
फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं। मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लाइमैक्स क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का यह डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एस जॉली। लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस। स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री अनरिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। ओवरऑल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्क किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है। इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है। ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा, रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच, कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा, संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा, नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरे और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा, जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस बनाता है। कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है लेकिन
प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। एक यूज़र ने कहा ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेव चलाया जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए इस मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात कर दें कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे हाउसफुल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक कॉमेडी के साथ थ्रिलर मिस्ट्री मिक्स करता है जो पहली बार इस फ्रेंचाइजी में हुआ है। कॉमेडी के टिपिकल एलिमेंट्स के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड फ्रेश फील देता है। यूनिकनेस, ये आइडिया ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए काफ़ी स्मार्ट है जिससे रिपीट व्यूइंग का चांस बढ़ता है। इतने बड़े स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर दोनों का बैलेंस है। यूजुअली हाउसफुल सीरीज सिर्फ कॉमेडी पे फोकस करती थी लेकिन इस बार सस्पेंस भी अच्छा तरह डाला गया है जो मूवी के फ्लेवर को अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले की हाउसफुल मूवीज़ मेनली प्योर कॉमेडी पे बेस्ड थे, स्लैपस्टिक ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग से फुल। हाउसफुल 5 में थ्रिलर मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड होने से थोड़ा डिफरेंट और फ्रेश लगता है। ये फिल्म भूल भुलैया, कॉमेडी थ्रिलर मिक्स या खिलाड़ी सीरीज सस्पेंस प्लस एक्शन विद फन जैसे मूवीज से मिलती जुलती है जहाँ ह्यूमर के साथ थ्रिलर भी होता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक एंटरटेनिंग मिक्स है ओल्ड कॉमेडी स्टाइल और नए सस्पेंस थ्रिलर का। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म का मेजर पार्ट एक रियल क्रूज शिप पर शूट हुआ जहां कास्ट और क्रू को सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अक्षय ने अपने कुछ स्टंट्स खुद किए जिसमें थोड़ा इंजरी भी हुई लेकिन उन्होंने शूट कंटिन्यू किया। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने कई सीन्स में अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन किए जो फाइनल कट में भी दिखाई देता है। 2 अलग अलग एंडिंग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा जिससे क्रू को थोड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ओवरऑल ये मोमेंट शूटिंग को थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। अनिल कपूर को हाउसफुल 5 से रिप्लेस करना पड़ा था। फीस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह संजय दत्त ने रोल लिया जो विलन के कैरेक्टर में आए। ओवरऑल ये एक मेजर चेंज था जो शूटिंग शेड्यूल और स्टोरी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता था। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फन और सस्पेंस दोनों को एक साथ रखा गया है। अल्टरनेट एंडिंग्स, ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए नया कॉन्सेप्ट, स्टार स्टड एंसेबल कास्ट जिसमें वेटरन एक्टर्स और न्यू फेसेस दोनों हैं, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप और एक्सोटिक लोकेशंस ने फिल्म को विजुअली रिच बनाया। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलकर हाउसफुल 5 को बाकी टिपिकल कॉमेडी फिल्म से अलग बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हाउसफुल 5 का सेंट्रल मैसेज फैमिली फ्रेंडशिप ऑफ ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो साथ मिलकर सब सॉल्व हो सकता है ये बताता है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट्स को हल्का फुल्का दिखाकर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझाई गई है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ह्यूमर के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। थ्रिलर एलिमेंट ने क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को एंगेज किया जिससे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं सोचने वाली भी बनी। ओवरऑल ये फिल्म हंसी के साथ हार्टफेल्ट और थॉटफुल मोमेंट्स भी देती है।
हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं, जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है जहां एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल5 और द मास्क्ड किलर जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है, जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरूर मानुसखानी के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से जहां पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है, जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं, थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा, फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं। मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लाइमैक्स क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है।
हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का यह डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं, जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एस जॉली। लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना, साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस। स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री एंड रिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। ओवरऑल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है, जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्टर किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है। इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है, जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है। ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच, कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा सोनम बाजवा, नरगिस वाकरे और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस बनाता है, कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है, जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है, जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। एक यूज़र ने कहा, ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेब चलाया, जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए इस मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है।
मुझे हाउसफुल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक कॉमेडी के साथ थ्रिलर मिस्ट्री मिक्स करता है, जो पहली बार इस फ्रेंचाइजी में हुआ है। कॉमेडी के टिपिकल एलिमेंट्स के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड फ्रेश फील देता है। यूनिकनेस, ये आइडिया ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए काफ़ी स्मार्ट है, जिससे रिपीट व्यूइंग का चांस बढ़ता है। इतने बड़े स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर दोनों का बैलेंस है। यूजुअली हाउसफुल सीरीज सिर्फ कॉमेडी पे फोकस करती थी, लेकिन इस बार सस्पेंस भी अच्छा तरह डाला गया है, जो मूवी के फ्लेवर को अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। पहले की हाउसफुल मूवीज मेनली प्योर कॉमेडी पे बेस्ड थे, स्लैपस्टिक ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग से फुल। हाउसफुल 5 में थ्रिलर मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड होने से थोड़ा डिफरेंट और फ्रेश लगता है। ये फिल्म भूल भुलैया कॉमेडी थ्रिलर मिक्स या खिलाड़ी सीरीज सस्पेंस प्लस एक्शन विथ फन जैसे मूवीज से मिलती जुलती है, जहाँ ह्यूमर के साथ थ्रिलर भी होता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक एंटरटेनिंग मिक्स है ओल्ड कॉमेडी स्टाइल और नए सस्पेंस थ्रिलर का। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म का मेजर पार्ट एक रियल क्रूज शिप पर शूट हुआ, जहां कास्ट और क्रू को सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अक्षय ने अपने कुछ स्टंट्स खुद किए, जिसमें थोड़ा इंजरी भी हुई, लेकिन उन्होंने शूट कंटिन्यू किया। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने कई सीन्स में अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन किए, जो फाइनल कट में भी दिखाई देता है। 2 अलग अलग एंडिंग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा, जिससे क्रू को थोड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ओवरऑल ये मोमेंट शूटिंग को थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। अनिल कपूर को हाउसफुल 5 से रिप्लेस करना पड़ा था। फीस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह संजय दत्त ने रोल लिया, जो विलन के कैरेक्टर में आए। ओवरऑल ये एक मेजर चेंज था, जो शूटिंग शेड्यूल और स्टोरी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता था। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फन और सस्पेंस दोनों को एक साथ रखा गया है। अल्टरनेट एंडिंग्स ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए नया कॉन्सेप्ट। स्टार स्टड एंसेबल कास्ट, जिसमें वेटरन एक्टर्स और न्यू फेसेस दोनों हैं। हाई प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप और एक्सोटिक लोकेशंस ने फिल्म को विजुअली रिच बनाया। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलकर हाउसफुल 5 को बाकी टिपिकल कॉमेडी फिल्म से अलग बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हाउसफुल 5 का सेंट्रल मैसेज फैमिली फ्रेंडशिप ऑफ ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, साथ मिलकर सब सॉल्व हो सकता है, ये बताता है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट्स को हल्का फुल्का दिखाकर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझाई गई है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ह्यूमर के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई, जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। थ्रिलर एलिमेंट ने क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को एंगेज किया, जिससे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं सोचने वाली भी बनी। ओवरऑल ये फिल्म हंसी के साथ हार्टफेल्ट और थॉटफुल मोमेंट्स भी देती है। हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है, जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं, जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है, जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है, क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है, जहाँ एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है, जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल 5 और द मास्क्ड किलर
जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है, जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानसूकी के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से, जहाँ पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है, जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं, थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा, फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है, जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं, पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते, बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं। मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है, जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं, जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है, जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का यह डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं, जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एस जॉली, लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना, साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री अनरिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। ओवरऑल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है, जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्क किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है। इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है।
ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा, रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा, संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा, नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरी और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा, जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है, कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है, जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है, जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। एक यूज़र ने कहा, ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेब चलाया, जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए इस मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या हाउसफुल 5 की रिलीज़ डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं, जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है, जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है, क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है, जहाँ एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है, जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल 5 और द मास्क्ड किलर
जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है, जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानसूकी के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से, जहाँ पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है, जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं, थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा, फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है, जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं, पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते, बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं। मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है, जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं, जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है, जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का यह डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं, जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एस जॉली, लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना, साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री अनरिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। ओवरऑल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है, जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्क किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है। इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है।
ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा, रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा, संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा, नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरे और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा, जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है, कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है, जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है, जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। एक यूज़र ने कहा, ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेब चलाया, जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए इस मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे हाउसफुल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक कॉमेडी के साथ थ्रिलर मिस्ट्री मिक्स करता है, जो पहली बार इस फ्रेंचाइजी में हुआ है। कॉमेडी के टिपिकल एलिमेंट्स के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड फ्रेश फील देता है। यूनिकनेस, ये आइडिया ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए काफ़ी स्मार्ट है, जिससे रिपीट व्यूइंग का चांस बढ़ता है। इतने बड़े स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर दोनों का बैलेंस है। यूजुअली हाउसफुल सीरीज सिर्फ कॉमेडी पे फोकस करती थी, लेकिन इस बार सस्पेंस भी अच्छा तरह डाला गया है, जो मूवी के फ्लेवर को अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले की हाउसफुल मूवीज़ मेनली प्योर कॉमेडी पे बेस्ड थे, स्लैपस्टिक ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग से फुल। हाउसफुल 5 में थ्रिलर मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड होने से थोड़ा डिफरेंट और फ्रेश लगता है। ये फिल्म भूल भुलैया, कॉमेडी थ्रिलर मिक्स या खिलाड़ी सीरीज सस्पेंस प्लस एक्शन विथ फन जैसे मूवीज़ से मिलती जुलती है, जहाँ ह्यूमर के साथ थ्रिलर भी होता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक एंटरटेनिंग मिक्स है ओल्ड कॉमेडी स्टाइल और नए सस्पेंस थ्रिलर का। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म का मेजर पार्ट एक रियल क्रूज शिप पर शूट हुआ, जहां कास्ट और क्रू को सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अक्षय ने अपने कुछ स्टंट्स खुद किए, जिसमें थोड़ा इंजरी भी हुई, लेकिन उन्होंने शूट कंटिन्यू किया। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने कई सीन्स में अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन किए, जो फाइनल कट में भी दिखाई देता है।
2 अलग अलग एंडिंग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा, जिससे क्रू को थोड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ओवरऑल ये मोमेंट शूटिंग को थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। अनिल कपूर को हाउसफुल 5 से रिप्लेस करना पड़ा था। फीस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह संजय दत्त ने रोल लिया, जो विलन के कैरेक्टर में आए। ओवरऑल ये एक मेजर चेंज था जो शूटिंग शेड्यूल और स्टोरी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता था। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फन और सस्पेंस दोनों को एक साथ रखा गया है। अल्टरनेट एंडिंग्स, ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए नया कॉन्सेप्ट, स्टार स्टड एंसेबल कास्ट जिसमें वेटरन एक्टर्स और न्यू फेसेस दोनों हैं, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप और एक्सोटिक लोकेशंस ने फिल्म को विजुअली रिच बनाया। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलकर हाउसफुल 5 को बाकी टिपिकल कॉमेडी फिल्म से अलग बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हाउसफुल 5 का सेंट्रल मैसेज फैमिली फ्रेंडशिप ऑफ ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो साथ मिलकर सब सॉल्व हो सकता है, ये बताता है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट्स को हल्का फुल्का दिखाकर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझाई गई है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ह्यूमर के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। थ्रिलर एलिमेंट ने क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को एंगेज किया जिससे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं सोचने वाली भी बनी। ओवरऑल ये फिल्म हंसी के साथ हार्टफेल्ट और थॉटफुल मोमेंट्स भी देती है। हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है जहाँ एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल5 और द मास्क्ड किलर जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है, जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानसुकी ने के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से जहाँ पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा,
फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं, मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लाइमैक्स क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का यह डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एस जॉली। लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना, साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस। स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री अनरिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। और रोल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्क किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है। इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है। ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा, रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच, कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा, संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा, नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरे और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा, जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है। कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है लेकिन
प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज़ से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज़ हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए, मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। ये यूज़र ने कहा, ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेव चलाया जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए, एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। चलिए, इस मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे हाउसफुल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक कॉमेडी के साथ थ्रिलर मिस्ट्री मिक्स करता है जो पहली बार इस फ्रेंचाइजी में हुआ है। कॉमेडी के टिपिकल एलिमेंट्स के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड फ्रेश फील देता है। यूनिकनेस, ये आइडिया ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए काफ़ी स्मार्ट है जिससे रिपीट व्यूइंग का चांस बढ़ता है। इतने बड़े स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर दोनों का बैलेंस है। यूजुअली हाउसफुल सीरीज सिर्फ कॉमेडी पे फोकस करती थी लेकिन इस बार सस्पेंस भी अच्छा तरह डाला गया है जो मूवी के फ्लेवर को अलग बनाता है। चलिए, मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले के हाउसफुल मूवीज़ मेनली प्योर कॉमेडी पे बेस्ड थे, स्लैपस्टिक ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग से फुल। हाउसफुल 5 में थ्रिलर मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड होने से थोड़ा डिफरेंट और फ्रेश लगता है। ये फिल्म भूल भुलैया, कॉमेडी थ्रिलर मिक्स या खिलाड़ी सीरीज सस्पेंस प्लस एक्शन विथ फन जैसे मूवीज से मिलती जुलती है जहाँ ह्यूमर के साथ थ्रिलर भी होता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक एंटरटेनिंग मिक्स है ओल्ड कॉमेडी स्टाइल और नए सस्पेंस थ्रिलर का। चलिए, शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म का मेजर पार्ट एक रियल क्रूज शिप पर शूट हुआ जहां कास्ट और क्रू को सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अक्षय ने अपने कुछ स्टंट्स खुद किए जिसमें थोड़ा इंजरी भी हुई लेकिन उन्होंने शूट कंटिन्यू किया। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने कई सीन्स में अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन किए जो फाइनल कट में भी दिखाई देता है। 2 अलग अलग एंडिंग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा जिससे क्रू को थोड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ओवरऑल ये मोमेंट शूटिंग को थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए, बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। अनिल कपूर को हाउसफुल 5 से रिप्लेस करना पड़ा था। फीस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह संजय दत्त ने रोल लिया जो विलन के कैरेक्टर में आए। ओवरऑल ये एक मेजर चेंज था जो शूटिंग शेड्यूल और स्टोरी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता था। चलिए, मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फन और सस्पेंस दोनों को एक साथ रखा गया है। अल्टरनेट एंडिंग्स, ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए नया कॉन्सेप्ट, स्टार स्टड एंसेबल कास्ट जिसमें वेटरन एक्टर्स और न्यू फेसेस दोनों हैं। हाई प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप और एक्सोटिक लोकेशंस ने फिल्म को विजुअली रिच बनाया। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलकर हाउसफुल 5 को बाकी टिपिकल कॉमेडी फिल्म से अलग बनाती है। चलिए, मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हाउसफुल 5 का सेंट्रल मैसेज, फैमिली फ्रेंडशिप ऑफ ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो साथ मिलकर सब सॉल्व हो सकता है ये बताता है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट्स को हल्का फुल्का दिखाकर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझाई गई है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ह्यूमर के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। थ्रिलर एलिमेंट ने क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को एंगेज किया जिससे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं सोचने वाली भी बनी। ओवरऑल ये फिल्म हंसी के साथ हार्टफेल्ट और थॉटफुल मोमेंट्स भी देती है।
हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनू मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं, जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है जहां एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल5 और द मास्क्ड किलर जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है, जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानुसुकी ने के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से जहां पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है, जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं, थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा, फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं। मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है।
हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का यह डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं, जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एस जॉली। लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना, साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री अनरिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। ओवरऑल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है, जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्क किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है। इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है, जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है। ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच, कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा सोनम बाजवा, नरगिस वाकरे और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस बनाता है, कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है, जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है, जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज़ हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। एक यूज़र ने कहा, ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेव चलाया, जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है।
मुझे हाउसफुल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक कॉमेडी के साथ थ्रिलर मिस्ट्री मिक्स करता है, जो पहली बार इस फ्रेंचाइजी में हुआ है। कॉमेडी के टिपिकल एलिमेंट्स के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड फ्रेश फील देता है। यूनिकनेस, ये आइडिया ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए काफ़ी स्मार्ट है, जिससे रिपीट व्यूइंग का चांस बढ़ता है। इतने बड़े स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर दोनों का बैलेंस है। यूजुअली हाउसफुल सीरीज सिर्फ कॉमेडी पे फोकस करती थी, लेकिन इस बार सस्पेंस भी अच्छा तरह डाला गया है, जो मूवी के फ्लेवर को अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले के हाउसफुल मूवीज मेनली प्योर कॉमेडी पे बेस्ड थे, स्लैपस्टिक ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग से फुल। हाउसफुल 5 में थ्रिलर मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड होने से थोड़ा डिफरेंट और फ्रेश लगता है। ये फिल्म भूल भुलैया कॉमेडी थ्रिलर मिक्स या खिलाड़ी सीरीज सस्पेंस प्लस एक्शन विथ फन जैसे मूवीज से मिलती जुलती है, जहाँ ह्यूमर के साथ थ्रिलर भी होता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक एंटरटेनिंग मिक्स है ओल्ड कॉमेडी स्टाइल और नए सस्पेंस थ्रिलर का। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म का मेजर पार्ट एक रियल क्रूज शिप पर शूट हुआ, जहां कास्ट और क्रू को सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अक्षय ने अपने कुछ स्टंट्स खुद किए, जिसमें थोड़ा इंजरी भी हुई, लेकिन उन्होंने शूट कंटिन्यू किया। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने कई सीन्स में अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन किए, जो फाइनल कट में भी दिखाई देता है। 2 अलग अलग एंडिंग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा, जिससे क्रू को थोड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ओवरऑल ये मोमेंट शूटिंग को थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। अनिल कपूर को हाउसफुल 5 से रिप्लेस करना पड़ा था। फीस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह संजय दत्त ने रोल लिया, जो विलन के कैरेक्टर में आए। ओवरऑल ये एक मेजर चेंज था, जो शूटिंग शेड्यूल और स्टोरी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता था। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फन और सस्पेंस दोनों को एक साथ रखा गया है। अल्टरनेट एंडिंग्स ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए नया कॉन्सेप्ट। स्टार स्टड इंसेबल कास्ट, जिसमें वेटरन एक्टर्स और न्यू फेसेस दोनों हैं। हाई प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप और एक्सोटिक लोकेशंस ने फिल्म को विजुअली रिच बनाया। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलकर हाउसफुल 5 को बाकी टिपिकल कॉमेडी फिल्म से अलग बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हाउसफुल 5 का सेंट्रल मैसेज फैमिली फ्रेंडशिप ऑफ ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो साथ मिलकर सब सॉल्व हो सकता है, ये बताता है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट्स को हल्का फुल्का दिखाकर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझाई गई है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ह्यूमर के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई, जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। थ्रिलर एलिमेंट ने क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को एंगेज किया, जिससे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं सोचने वाली भी बनी। ओवरऑल ये फिल्म हंसी के साथ हार्टफेल्ट और थॉटफुल मोमेंट्स भी देती है। हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है, जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं, जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है, जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है, क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है, जहाँ एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है, जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर #हाउसफुल 5 और द मास्क्ड किलर
जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है, जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानसूकी ने के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से, जहां पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है, जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं, थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा, फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है, जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं, पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते, बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं। मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है, जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं, जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के साथ साथ क्लासिक हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी भी चलाती रहती है, जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए टेंशन को हल्का कर देती है। क्रूज शिप पर एक एक्शन सीक्वेंस होता है जहां किलर को रोकने की कोशिश की जाती है। ये सीन सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरपूर होता है। मूवी का एंडिंग दिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। हाउसफुल 5 कॉमेडी के थ्रू दिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन दोस्ती, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर मुश्किल को फेस किया जा सकता है। मूवी का यह डीपर मीनिंग है कि लाइफ में फ़न के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी होते हैं और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंडिंग में सब कैरेक्टर सेलिब्रेट करते हैं, जो एक पॉजिटिव नोट पर स्टोरी को रैप अप करता है। लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार एज जॉली, लीड प्रोटैगनिस्ट एक चार्मिंग और विटी कैरेक्टर जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाता है, अपने दोस्तों और इनोसेंट लोगों को बचाना, साथ ही किलर को पकड़ना चाहता है। पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट, फनी, क्विक थिंकर और लॉयल फ्रेंड, कॉमेडी और सस्पेंस दोनों में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, स्टोरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो हीरो के साथ मिस्ट्री अनरिवील करती हैं, ट्रूथ डिस्कवर करना और जस्टिस लाना चाहती हैं। इंटेलिजेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट। और रोल दोनों का केमिस्ट्री फिल्म में एंटरटेनिंग है, जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मास्क किलर जो क्रूज शिप पर मर्डर करता है, इनिशियली सबके सामने मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। विलन ने सस्पेंस क्रिएट किया, स्टोरी को थ्रिलिंग बनाया और हीरो को चैलेंज दिया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से स्टोरी में मेजर ट्विस्ट आता है जो प्लॉट को ग्रिपिंग बनाता है। विलन के एक्शन से ही कॉमेडी थ्रिलर का बैलेंस बना रहता है।
ओवरऑल विलन के बिना फिल्म का सस्पेंस और एक्साइटमेंट नहीं होती। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अभिषेक बच्चन, एक क्विकरी फनी कैरेक्टर जो हीरो के साथ कॉमेडी सीन्स में एनर्जी लाता है। दूसरा, रितेश देशमुख, क्लासिक हाउसफुल टच कॉमिक रिलीफ, थोड़ा ऑकवर्ड और लवेबल। तीसरा, संजय दत्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस जो थ्रिलर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करता है। चौथा, नाना पाटेकर, सीरियस और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो विलन से लिंक्ड हो सकता है। पांचवा, सोनम बाजवा, नरगिस वाकरे और चित्रंगदा सिंह, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हीरो और हीरो के दोस्तों के इमोशनल और स्टोरी आर्क्स को सपोर्ट करते हैं। छठवा, जॉन लीवर, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े, क्लासिक कॉमिक एक्टर्स जो साइड कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्त बनाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को बैलेंस बनाता है, कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे मूवी इंगेजिंग बनती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 300-350 करोड़ के आसपास है, जो इसे फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। इससे 750 करोड़ तक की वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद है, जिससे फिल्म को हिट माना जाएगा। बुक माई शो पर फिल्म को 53,100 यूज़र इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑडियंस में फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। ओवरऑल अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन प्री रिलीज बज़ और यूनिक स्टडीज से ये लगता है कि हाउसफुल 5 एक सक्सेसफुल रिलीज हो सकती है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस फिगर्स के लिए फिल्म के रिलीज़ के बाद अपडेट का इंतज़ार करना होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैंस ने ट्रेलर को देखकर पुराने हाउसफुल फिल्म्स की याद दिलाई और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को प्रेस किया। एक यूज़र ने कहा, ये ट्रेलर हाउसफुल 2 वाइब दे रहा है और पापा को बंद बैंड बजाए फुल नॉस्टैल्जिया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की ट्रियो को देखकर फैंस एक्साइटेड थे। एक कमेंट में लिखा गया कि जॉली की केमिस्ट्री वैसे ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के एक वेब चलाया, जिसमें फैंस ने फिल्म को फनी मोमेंट्स को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में पॉजिटिव रिएक्शंस जनरेट किए हैं। फिल्म की एसेंशियल कास्ट, कॉमेडी एलिमेंट्स और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने 25 करोड़ की बेस फीस चार्ज की है और फिल्म के प्रॉफिट का 80% भी अपने नाम किया है। और बाकी एक्टर्स की फ़ीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए मूवी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे हाउसफुल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक कॉमेडी के साथ थ्रिलर मिस्ट्री मिक्स करता है, जो पहली बार इस फ्रेंचाइजी में हुआ है। कॉमेडी के टिपिकल एलिमेंट्स के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का ब्लेंड फ्रेश फील देता है। यूनिकनेस, ये आइडिया ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए काफ़ी स्मार्ट है, जिससे रिपीट व्यूइंग का चांस बढ़ता है। इतने बड़े स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमेडी और थ्रिलर दोनों का बैलेंस है। यूजुअली हाउसफुल सीरीज सिर्फ कॉमेडी पे फोकस करती थी, लेकिन इस बार सस्पेंस भी अच्छा तरह डाला गया है, जो मूवी के फ्लेवर को अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले की हाउसफुल मूवीज़ मेनली प्योर कॉमेडी पे बेस्ड थे, स्लैपस्टिक ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग से फुल। हाउसफुल 5 में थ्रिलर मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड होने से थोड़ा डिफरेंट और फ्रेश लगता है। ये फिल्म भूल भुलैया, कॉमेडी थ्रिलर मिक्स या खिलाड़ी सीरीज सस्पेंस प्लस एक्शन विद फन जैसे मूवीज से मिलती जुलती है, जहाँ ह्यूमर के साथ थ्रिलर भी होता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक एंटरटेनिंग मिक्स है ओल्ड कॉमेडी स्टाइल और नए सस्पेंस थ्रिलर का। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म का मेजर पार्ट एक रियल क्रूज शिप पर शूट हुआ, जहां कास्ट और क्रू को सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अक्षय ने अपने कुछ स्टंट्स खुद किए, जिसमें थोड़ा इंजरी भी हुई, लेकिन उन्होंने शूट कंटिन्यू किया। रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने कई सीन्स में अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन किए, जो फाइनल कट में भी दिखाई देता है।
2 अलग अलग एंडिंग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा, जिससे क्रू को थोड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ओवरऑल ये मोमेंट शूटिंग को थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। अनिल कपूर को हाउसफुल 5 से रिप्लेस करना पड़ा था। फीस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह संजय दत्त ने रोल लिया, जो विलन के कैरेक्टर में आए। ओवरऑल ये एक मेजर चेंज था जो शूटिंग शेड्यूल और स्टोरी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता था। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फन और सस्पेंस दोनों को एक साथ रखा गया है। अल्टरनेट एंडिंग्स, ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए नया कॉन्सेप्ट, स्टार स्टड इंसेबल कास्ट जिसमें वेटरन एक्टर्स और न्यू फेसेस दोनों हैं, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप और एक्सोटिक लोकेशंस ने फिल्म को विजुअली रिच बनाया। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलकर हाउसफुल 5 को बाकी टिपिकल कॉमेडी फिल्म से अलग बनाती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हाउसफुल 5 का सेंट्रल मैसेज फैमिली फ्रेंडशिप ऑफ ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो साथ मिलकर सब सॉल्व हो सकता है, ये बताता है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट्स को हल्का फुल्का दिखाकर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझाई गई है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ह्यूमर के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। थ्रिलर एलिमेंट ने क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को एंगेज किया जिससे मूवी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं सोचने वाली भी बनी। ओवरऑल ये फिल्म हंसी के साथ हार्टफेल्ट और थॉटफुल मोमेंट्स भी देती है। हाउसफुल 5 की रिलीज डेट 6 जून 2025 है। ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है जो नाडियाडवाल ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बैनर के नीचे साजिद नाडियाडवाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसका डायरेक्शन तरूर मानुसखानी ने किया है। लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सवेर और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर जेनर की मूवी है। इसमें कॉमेडी का फुल डोज मिलेगा, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं जिससे स्टोरी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फन मोमेंट्स के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी अनफोल्ड होती है जो ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये एक लग्जरियस क्रूज शिप पर सेट है जहाँ एक मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी मिक्स की गई है। पहले के हाउसफुल पार्ट्स में मेनली प्योर कॉमेडी थे, लेकिन इस बार सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स भी ऐड किया गया है जो इसे अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर हाउसफुल 5 और द मास्क्ड किलर जैसे भी हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया है जो फिल्म के कॉमेडी और सस्पेंस एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। नेटिजन्स ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स बनाए हैं जो फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स को शोकेस करते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स की प्रेजेंस ने ऑडियंस को एक्साइट किया है। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवरक्राउडेड और रिपीटेटिव बताया है जबकि दूसरों ने इसे एंटरटेनिंग एलिमेंट से भरा हुआ माना है। तरुण मानुसुकी ने के डायरेक्शन के कुछ क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है लेकिन कुछ ने इसे प्रेडिक्टेबल भी कहा है। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में एक्साइटमेंट क्रिएट की है लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। फिल्म की फाइनल सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करेगी। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से जहां पे 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर मिलते हैं। सीन का सेटअप वेरिएंट और वाइब्रेंट और स्टाइलिश है जिससे एक फन और एक्साइटिंग वाइब मिलती है। क्रूज पर मौज मस्ती और लाइट हार्टेड मोमेंट दिखाए जाते हैं जो टिपिकल हाउसफुल कॉमेडी का फील देते हैं। साथ ही थोड़ा सस्पेंस भी शुरू हो जाता है, मतलब बस एक कॉमेडी नहीं थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होता है। ओवरऑल शुरुआत में ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री को भी अनफोल्ड करेगी जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि फिल्म सिर्फ मज़ेदार कॉमेडी है लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि क्रूज शिप पर एक मर्डर हुआ है। ये ट्विस्ट फिल्म को सस्पेंसफुल बना देता है। दूसरा,
फिल्म में 3 अलग अलग जॉली कैरेक्टर होते हैं जिनका रिलेशन पहले क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट यह है कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा, मर्डर मिस्ट्री के सेंटर में एक मास्क किलर होता है जिसका आइडेंटिटी सस्पेंस में रखा जाता है। मूवी में इसका रिवील अनएक्सपेक्टेड होता है जिससे ऑडियंस सरप्राइज होगी। चौथा, कॉमेडी सीन्स के बीच में अचानक सस्पेंस मूवमेंट्स आते हैं जो ऑडियंस को कहानी में एंगेज्ड रखते हैं। पांचवा, कुछ कैरेक्टर्स इनिशियली इनोसेंट लगते हैं पर ट्विस्ट में उनका हिडन मोटिव्स या सीक्रेट सामने आते हैं जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडी नहीं बनाते बल्कि एक एंगेजिंग कॉमेडी थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट्स खुल जाते हैं, मास्क किलर की असली पहचान सामने आती है जो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन सब कैरेक्टर से अनएक्सपेक्टेड था। 3 जॉली कैरेक्टर्स अपने डिफरेंसेस भूल कर एक साथ मिलकर किलर को पकड़ते हैं जिससे स्टोरी में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का मैसेज मिलता है। क्लाइमैक्स में थ्रिलर टेंशन के